हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सए फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, ये आपको बार बार रिमाइंड कराना है क्योंकि अब जो आपके पास फाइनल 12-13 डेज बचे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन ही डिटरमाइन करेगा कि 29 जनवरी को जो पेपर आपका होगा कि वो अच्छा होगा या कैसा होगा, और जो 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा कि आप उसमें अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। तो अपनी जगह डेफिनेटली पक्का कीजिए, अपने टाइम को 100% यूटिलाइज कीजिए। हमने आपके लिए 12 डेज का स्टडी प्लान बनाया है, आप इसको जस्ट डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक या फिर सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार कवर करके जाना है और बेसिकली रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाइए, बेसिकली आपने जितना भी पढ़ा है उस पर आपको भरोसा करते हुए उसको रिवाइज करना है। ठीक, सो आज अपनी इस वीडियो में हम लाइव स्टॉक सेंसस डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की जगह इसको डेटा को आपको एक ट्रिक्स के थ्रू याद कराने की कोशिश करूंगा। तो हर एक पीपीटी या फिर जो स्लाइड है वो आप कह सकते हैं अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे बताइए कि क्या आपको पता है अभी प्रेजेंट में टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारी कंट्री में किस स्टेट में हाईएस्ट है? उसके बाद गोट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? शीप की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? पोल्ट्री में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? और इसके साथ साथ गांव में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? तो ये 5 पॉइंट्स आप देखिए कि आपको पता है या नहीं पता है। अभी आगे हम इसको कवर करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली जानते हैं कि लाइव स्टॉक सेंसस, या आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेंसस, या आपने देखा कि ISFR रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आती, कभी आपने सोचा कि ये आती क्यों है? मतलब ठीक है कि किसी स्टेट में इतने जानवर हैं, हमें पता भी चल गया तो हम क्या कर लेंगे उसका। सो बेसिकली इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ये कंडक्ट क्यों कराती है। जैसे आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन या जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, सो दैट कि गवर्नमेंट प्लानिंग कर सके और जो भी पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी स्कीम है या फिर बेनिफिशियरी कुछ भी चीजें, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। सिमिलरली लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, ISFR अपने कंसर्न एरिया के लिए होते हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए, बल्कि आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर, डेयरी इंडस्ट्री एंड द मासेस इन जनरल के लिए भी यूजफुल होते हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए कि आपको कोई बिजनेस करना है, बट आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है? शीप से रिलेटेड। तो शीप से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो राजस्थान में आपको करके कोई फायदा नहीं होगा, डेफिनेटली आपको साउथ की तरफ, तेलंगाना की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें पता चलती है। या फिर मान लीजिए आप कोई भी है, जैसे पोल्ट्री फीड से रिलेटेड आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ पे है। सो टारगेट कहाँ है? तमिलनाडु में। अभी हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 5 साल में ये एक बार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ये इनको कंडक्ट करता है। आप मुझे बताइएगा कि इसके मिनिस्टर अभी कौन है डेयरी, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के। इसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का हेड काउंट्स किया गया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मतलब जो कि डोमेस्टिकेटेड किए गए हैं, वाइल्ड वाले जानवर का नहीं। इसके अलावा ये इस बार ऑनलाइन मोड में हुआ। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ, जैसे जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेंसस भी इस बार ऑनलाइन मोड से कंडक्ट हो रहा है, उसका डेटा भी रिलीज नहीं हुआ है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो लेटेस्ट 2015-16 ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रीड वाइज सेंसस भी इस बार किया गया। ब्रीड वाइज क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि कैटल या फिर बफेलो में बहुत सारी ब्रीड्स होती है, तो उसके वाइज सेंसस इस बार किया गया। उसका क्या फायदा है अभी हम आगे देखेंगे। तो 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो कितनी है? 536.76 मिलियन इन द कंट्री, और ये पिछले सेंसस से 4.8% इंक्रीज है। देन इसके अलावा अगर आप हमारी बोवाइन पॉपुलेशन देखेंगे, देखिए दो टर्म आता है, एक आता है कैटल, एक आता है बोवाइन। ओके, और हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर अगर हमसे काउ बोल दिया जाए तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कैटल इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म। काउ या ऑक्स, हम दोनों के लिए कैटल वर्ड यूज करते हैं। काउ इज बेसिकली फॉर द फीमेल। ओके, एंड बोवाइन कंसिस्ट ऑफ द कैटल, बफेलो, मिथुन एज वेल एज याक, एंड इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 303.76। कैटल की पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो वो 193.46 है। हॉर्सेस पोनी की 3.4 लाख है। ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिग पॉपुलेशन, याक पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, जबकि ये सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक देखेंगे अगर आप हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो रेयरिंग होती है वो किसकी होती है? कैटल। कैटल में भी आप देखेंगे बेसिकली काउ। देन उसके बाद बफेलो नहीं है, उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है? गोट। और गोट को क्या हम बोलते हैं? पुअर्स मैन
काउ। तो गोट की रियरिंग सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बफेलो, फोर्थ नंबर पे शीप एंड देन पिग एंड देन अदर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अभी आपके मन में डाउट आ सकता है कि पोल्ट्री क्यों नहीं। तो लाइव स्टॉक सेंसस में पोल्ट्री को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब जो 536 मिलियन का नंबर है इसमें पोल्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, पोल्ट्री को अलग से काउंट किया गया। अब हम आते हैं स्टेट वाइज रैंकिंग पे। आई होप कि मेरे को ये लगता है कि ये वाली ट्रिक काफी इजी होती है हमको याद करने के लिए। मैंने आपको एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड भी बताया था, अभी हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सारी लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन जो सबसे लीडिंग स्टेट है वो कौन है? यूपी। रीजन क्या है? काऊ की पॉपुलेशन एंड बफेलो की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऑल्दो काऊ में यूपी अभी सेकंड है, बट बफेलो में भी फर्स्ट है, और काऊ में अगर सेकंड भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल आप देखेंगे सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक रियरिंग कहाँ होती है? यूपी में। ये आप डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे 10 स्टेट की रैंकिंग दी गई है। इतना बहुत ज्यादा याद नहीं करना आपको, एटलीस्ट लीडिंग स्टेट पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है से रिलेटेड क्वेश्चन। देन सेकंड है पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अब यहाँ पे अगर आप एक डेटा देखेंगे तो पोल्ट्री का जो डेटा है वो 800 प्लस मिलियन नंबर पे आता है। तो ये 536 से कहीं ज्यादा है, तो इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं किया गया है। और उसका दूसरा जो बड़ा रीजन है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता है। कैटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कैटल पॉपुलेशन में कौन लीडिंग है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैटल पॉपुलेशन में लीडिंग है 19.1। तो ये परसेंटेज है, बेसिक 19.1 बेसिकली नंबर है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो यूपी लीडिंग हुआ करता था, बट यूपी में यहाँ पे इस बार डिक्रीज देखा गया और वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा इंक्रीज। तो अगर आप देखेंगे ना, कहीं कई बार ये एग्रीकल्चर स्टैट्स की तरह रिलेट होता है। जैसे जस्ट फॉर मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, अगर आप पैडी प्रोडक्शन या राइस का प्रोडक्शन देखेंगे तो वेस्ट बंगाल इज लीडिंग। वीट का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो यूपी इज लीडिंग। ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखेंगे तो यूपी। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है। राइस की जैसे वेस्ट बंगाल में लीडिंग है, तो यहाँ पे कैटल वेस्ट बंगाल में है, बफेलो यूपी में, एंड ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी यूपी में ज्यादा है। तो बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि धान का कैटल से, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आप चीजों को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको याद ही रखना है। देन बफेलो पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजस्थान में, बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपी देन राजस्थान देन गुजरात देन मध्य प्रदेश एंड देन बिहार। ये मैप आपके काफी यूज आपको आएंगे। और ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में इंफोग्राफिक्स, एक पूरा का पूरा फोल्डर है, उसके अंदर सारी चीजें जो इंफोग्राफिक्स में हो सकती है हमने सब कुछ दिया है, जिसमें कि करंट एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, बाकी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, वो सारी चीजें दी हुई है। देन गोट पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में लीडिंग है, जिसको हम पुअर्समैन काओ भी बोलते हैं। पुअर्समैन काओ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एंड राजस्थान इसके लिए लीडिंग स्टेट है। और मैंने आपको बताया था कि कैटल के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा ग्रो की या रेयर की जाती है वो क्या है? गोट। बफेलो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। देन स्वाइन प्रोडक्शन या फिर हम पिग प्रोडक्शन में देखें, पिग की पॉपुलेशन में देखें तो असम इज लीडिंग। तो असम इज लीडिंग। तो अभी हमने देखा यूपी में बफेलो या फिर ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने देखा गोट पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने देखा पोल्ट्री पॉपुलेशन हाईएस्ट है, यहाँ पे असम। तो हर एक स्टेट अगर आप देखेंगे तो हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन, कोई ना कोई स्टेट किसी ना किसी की पॉपुलेशन में लीड करता है। नाउ अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये दोनों चीजें मैंने छोड़ी हैं, आप मुझे बताइए कि शीप की पॉपुलेशन, कैमल की पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। इसके अलावा हम रीड वाइज रिपोर्ट की अगर हाईलाइट देखें तो बेसिकली ये सारी चीजें आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा इसमें कि क्योंकि ये डेटा एज इट इज नहीं ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, बट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा अभी सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता चला, 26.5% ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन वो क्या है? एक्सोटिक एंड क्रॉसब्रेड, जबकि 73.5% क्या है? इंडिजिनस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट। ये दोनों मिला के 73। तो अभी भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन हमारा इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्ट का है। और अगर क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे तो उसमें 49.3% एंड 39.3% ऑफ द क्रॉस ब्रीड वो किसका है? हॉल्स्टीन फ्रीजन का। अभी आप इसमें देखेंगे कि जर्सी का कितना है? 49.3, और 39.3 किसका है? हॉल्स्टीन फ्रीजन का। जबकि आपको पता है कि एचएफ इज लीडिंग, या फिर इसकी हाईएस्ट मिल्चिंग एबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा मिल्क एचएफ देती है, बट स्टिल सबसे ज्यादा जो रियर की जा रही है वो क्या है? जर्सी।
ओके देन इसके बाद तो ये इंडिजिनस में है ही। बफेलो में मुर्रा का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 42.8% का, शीप के 3 एक्सोटिक और 26 इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, गोट्स में 28 इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, पिग्स में भी अगर आप देखेंगे 86.6% एक्सोटिक है, वाइल यॉर्कशायर कंट्रीब्यूट मेजरली विद 8.4%। ये आप एक बार देख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि गोट की ब्रीड के बारे में पूछा गया था, सिमिलरली कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि मारवाड़ी ब्रीड किससे है। तो मारवाड़ी क्योंकि वर्ड राजस्थान से, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कैमल की भी हो सकती है, गोट की भी हो सकती है, बट ये किसकी, हॉर्सेस एंड पोनीज। तो मारवाड़ी ब्रीड का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। डोंकी में स्पीति ब्रीड, तो डंकी में क्या है, स्पीति ब्रीड। बीकानेरी किसमें है, कैमल में, अगेन बीकानेरी मारवाड़ी, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये देखिएगा। पोल्ट्री में तो देसी फॉल एंड द असील ब्रीड मेजरली कंट्रीब्यूट्स। असील क्यों फेमस है ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा रेगुलरली क्वेश्चंस हम अपने एग्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी सीरीज ये चल रही है डेली 7 PM, इसके अलावा भी हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। 12 डेज स्टडी प्लान को जरूर देखिए। कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, सो दैट कि आप उसको इफेक्टिवली यूज भी कर पाए। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video and have a great day ahead.